खबर सामने आ रही है आगरा से, जहां डेंगू और वायरल बुखार का जिले में कहर अब तक जारी है। डेंगू और बुखार की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। शहर में डेंगू के 10 नए मरीज सामने आए हैं अब तक और 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए, मौत का आंकड़ा जो है ना वह लगातार बढ़ता गया और ऐसे में 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। यह पूरा जो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं यह आगरा से है। वायरल बुखार से देहाती इलाकों में हालात बेहाल हो गए हैं, जहां पर सरकारी अस्पतालों की बदहाली एक और साफ देखने को मिल रही है। वहीं अगर देहाती इलाकों की बात की जाए तो काफी लंबा सफर तय करने के बाद अस्पतालों तक लोगों को पहुंचना पड़ता है और ऐसे में वहां के हालात जो है वह बद से बदतर हो चुके हैं। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने चिंता जताई है। आगरा में 6, फिरोजाबाद में 4, हाथरस के 2 और एटा में 1 मरीज भर्ती है डेंगू का। अब तक आगरा में 261 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त की यह ताजा खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये केवल आंकड़े जो हमने आपको बताए हैं अब तक वह आगरा के बता रहे थे, जहां पर लगातार ये संख्या बढ़ती गई। और मौत के आंकड़े की बात की जाए तो मौत के आंकड़ों में भी अब इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहा है, तमाम तैयारियां कर बैठा है और ऐसे में सरकार भी दूसरी ओर तमाम दावे कर रही है। लेकिन इस बीच जिस तरह से संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है वह तमाम बड़े सवाल खड़े करती है सरकार, प्रशासन पर और कहीं ना कहीं नगर निगम पर। और इस वक्त की यह ताजा खबर हम आपको बता रहे हैं आगरा से, जहां पर डेंगू और वायरल बुखार का जिले में कहर जारी है। अब तक डेंगू और बुखार की वजह से 3 लोगों की मौत हो चुकी है और शहर में डेंगू के 10 नए मरीज सामने आए हैं, जहां पर इतने लंबे समय होने के बाद भी, प्रशासन के तमाम दावों के बाद भी यह संख्या जो है वह कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। शहर की बात की जाए तो डेंगू के 10 मामले सामने आए हैं और वहीं अगर गांवों की बात की जाए तो गांव की हालत और भी बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं नगर निगम पर भी तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां पर नगर निगम हर साल की तरह रिकॉर्ड तोड़ बारिश होती है और वहां पर गंदगी फैलती है, जिसके कारण डेंगू और वायरल बुखार जैसी समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ता है। लेकिन फॉगिंग और तमाम दवाइयों के छिड़काव के वादे करती हुई नगर निगम आखिर अब मूक दर्शक क्यों बनी बैठी है, जब जिलों और शहर में इस तरह का कहर बरपा रहा है डेंगू और वायरल बुखार। तो ये तमाम सवाल है जो नगर निगम पर तो खड़े हो ही रहे हैं, साथ ही स्वास्थ्य विभाग और सरकार पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। डेंगू और बुखार की वजह से 3 लोगों की मौत हो चुकी है और ऐसे में शहर में डेंगू के 10 नए मरीज सामने आए हैं। 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। मौत का जो आंकड़ा है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। वायरल बुखार से देहाती इलाकों में भी हालात बेहाल हो गए हैं। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने चिंता जताई है, लेकिन जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं और अगर दूसरी ओर कोरोना संक्रमण की बात की जाए तो कोरोना संक्रमण का अभी खात्मा भी नहीं हुआ है कि डेंगू और वायरल ने स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चिंता बढ़ा दी है। आगरा में 6, फिरोजाबाद में 4 मामले सामने आए हैं। हाथरस की बात की जाए तो 2 और एटा में 1 मरीज भर्ती हुआ है। और इस विषय पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अमित जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए, लगातार डेंगू और वायरल अपना कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी ओर प्रशासन और सरकार तमाम दावे और तमाम वादे करती हुई नजर आ रही है। आखिर जमीनी हकीकत क्या है, बताइए आप। देखिए इमानी, बिल्कुल अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से कोरोना महामारी के बीच में एक जो चिंता का विषय था, ये जो है डेंगू और ये जो मलेरिया और वायरल फीवर जो जिस तरह से फैल रहा है, उसके बाद अगर बात किया जाए जिस प्रकार से देखा गया कि राजधानी लखनऊ में 2 कोरोना के नए केस मिले हैं। तमाम अलग अलग जिले हैं, उनमें जो है टोटल कोरोना के जो 11 मरीज मिले हैं। तो कहीं ना कहीं डेंगू और मलेरिया और वायरल फीवर के बीच कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है जो कोरोना का है वो कहीं ना कहीं जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से 11 नए मरीज मिले हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवाल जो है खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल जिस प्रकार से डेंगू और वायरल फीवर फैल रहा है, अगर देखा जाए तो लखनऊ में लगातार जो डेंगू के और वायरल
फीवर की बात किया जाए तो लखनऊ में जो है लगातार देखा जा रहा है कि करीब 20 से 25 डेली मरीज सामने आ रहे हैं। अगर बात किया जिस प्रकार से बारिश का समय है और लगातार देखा जा रहा है कि बारिश में जल भराव जैसी समस्या से जो है जो डेंगू के जो मच्छर हैं वो कहीं ना कहीं उत्पन्न होते हैं। तो उसके साथ साथ देखा जा रहा है कि जगह जगह पर राजधानी लखनऊ में जिस प्रकार से देखा गया है कि जगह जगह जल भराव है और जगह जगह पे पानी भरा हुआ देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इतने दिनों से करीब 1 महीना हो चुका है और लगातार जो है 20 से 25 जो है डेंगू के मरीज सामने निकल के आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी लापरवाही नगर निगम की भी आती है। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा फैलने का संकट है और ग्रामीण क्षेत्र में भी लगातार तो फैल रहा है। इसके साथ साथ जो प्रशासन है वो तो दावे कर रहा है कि सभी व्यवस्थाएं जो है दुरुस्त हैं, लेकिन किस तरह से जो केस लगातार निकल के आ रहे हैं तो कहीं उन पर भी सबसे बड़े सवाल खड़े होते हैं। जी, अस्पतालों की व्यवस्था की बात की जाए तो वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, अस्पतालों की बात किया जाए तो जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है इन पे देखा जा रहा है कि लगातार जो वायरल फीवर के जो है सैकड़ों की तादाद में जो है मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं और इनमें से करीब 2-3 जो मरीज होते हैं वो डेंगू के मरीज सामने निकल के आ रहे हैं, चिकनगुनिया के मरीज सामने निकल के आ रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग तो कह रहा है कि सारे जो सुविधाएं हैं वो चाक चौबंद है, लेकिन जो मरीज है ये कहाँ से आ रहे हैं, उनको किस तरह से फैल रहा है। क्योंकि लगातार जो जहाँ पर डेंगू के मरीज निकलते हैं वहां पर जो है उनकी घरों की जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर पहुंचती है, उनके घरों की जांच करती है, वहां का जो लार्वा होता है वो वहां से लेकर जाती है, जांच करती है यहाँ पर फैल नहीं रहा है या नहीं रहा है। ऑक्सीजन की व्यवस्था प्रशासन लगातार कर रहा है। उसके साथ साथ जिस प्रकार से ये जो डेंगू के मरीज लगातार फैल रहे हैं, उसके साथ साथ आज की बात किया जाए तो लखनऊ में जिस प्रकार से जो कोरोना के मरीज भी सामने आए हैं, मेरठ में भी 2 मरीज सामने निकल के आए हैं। तो अलग अलग जिले में जो है एक जो है कोरोना के मरीज सामने निकल के आए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लोगों के बीच में जो कोरोना का भय था वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका था। लोगों को देखा जा रहा है कि मार्केटों में जा रहे हैं और मार्केटों में लगातार वहां पर देखा गया सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए हैं, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को जल्दी से सतर्कता बरतनी चाहिए, नहीं तो आगे ये घातक हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से देखा गया कि पहले भी कितना लखनऊ में घातक रहा है, कितनी मौतें हुई हैं। तो अगर प्रशासन जल्द से जल्द नहीं चेता, क्योंकि आगामी त्योहार आ रहे हैं, लोग खरीदारी करने के लिए निकलेंगे, लोग एक दूसरों के घरों पे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसका संकट जो है जरूर लोगों के ऊपर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से 2 मरीज निकले हैं तो कहीं ना कहीं वो लोग जो कितने लोगों के पास गए होंगे, कहाँ पर बैठे होंगे, तो उन लोगों को भी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर पहुंचे, उन लोगों की जांच करे। जी। और इसी के साथ हमारे साथ मेरठ से रामबाबू जुड़ चुके हैं। रामबाबू, मेरठ में भी लगातार ये आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहां की क्या स्थिति बनी हुई है, प्रशासन क्या कदम उठा रहा है, स्वास्थ्य विभाग की लगातार चिंताएं बढ़ती जा रही है? शिवानी बता दें, जिस प्रकार से मेरठ के जो केस है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 600 से ऊपर केस मेरठ में डेंगू के हो चुके हैं। वहीं जो अगर अस्पतालों की बात करें तो जितने सरकारी अस्पताल है सबके बेड फुल हैं और ऐसा जो है वहाँ के वार्ड जो है वो खोले जा रहे हैं ताकि जो है मरीजों को भर्ती किया जा सके। तो डॉक्टर टीम तो लगी हुई है, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग की बात करें बैठक तो कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से केस बढ़ रहे हैं वो जो कंट्रोल है